एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक जो आप पर भी कभी ना कभी यूज की गई होगी और इससे यूज करके कई लोग मिलियनर बिलियनर बन गए। कई कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए सिर्फ इस टेक्निक को यूज करके। लेकिन इसको यूज कैसे करना है इफेक्टिवली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लिसन टू मी केयरफुली माई डियर फ्रेंड। हर कोई आजकल के टाइम पे अमीर बनना चाहता है। हर दूसरा बंदा यूट्यूब पर जाकर सर्च करते करते थक गया है हाउ टू गेट रिच, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सवाल ये है किन लोगों ने पैसा कमाया इन वीडियोस को देख के? कौन है वो लोग जो एक्चुअल में अमीर बन पाए? मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट यू। दिन भर 50-100 वीडियोस देखने के बाद भी तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो पा रही। आखिर ऐसा क्यों? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करते हो या एजुकेशनल, जबकि पॉइंट तो ये है तुम उन वीडियोस को सिर्फ देख ही रहे हो या उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो जो वो बता रहा है, यानी मैं जो बताने वाला हूँ। अगर तो तुम्हारा आंसर है नो तो ये वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं। मैं लिख के देता हूँ तुम अमीर बनो या ना बनो, लेकिन जिसकी वीडियोस तुम देख रहे हो वो पक्का अमीर बन जाएगा या बन चुका होगा। इस वीडियो में कोई ऐसी बकवास नहीं करूंगा भाई ये कर लो वो कर लो, ये 4 टिप्स फॉलो करोगे तो अमीर बन जाओगे, सुबह जल्दी उठो। लेकिन हाँ, आज आपके साथ सीधी बात करूंगा, फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, जिसे सुनकर आप खुद कहोगे बॉस आंखों से पट्टी उतर गई। और जो कम सब्सक्राइबर्स देखकर वीडियो छोड़कर चला गया कोई बात नहीं, और जो एंड तक बना रहेगा वही आज कुछ सीख कर जाएगा। कुछ मेन पॉइंट्स बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर जल्दी जल्दी में अमीर बनना चाहते हो तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, क्योंकि तुम शॉर्टकट्स के पीछे भागते हो। एंड आई बिलीव गेटिंग रिच इज अ स्कैम। अमीर बनने में आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा आप सक्सेस किस चीज को मानते हो, आप चीजों को किस तरह से मैनेज करते हो, कितनी जल्दी आप चीजों को सीखते हो। अगर हर काम सही ढंग से करोगे तो शायद तुम जल्दी ग्रो कर पाओगे, बट इसमें कितना सच है बिकॉज आपके ब्रेन को एप्रिसिएशन लेना पसंद है दूसरों से। पहले तो आपको अपनी लाइफ और इमोशंस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि तुम दूसरों को खुश करने के लिए और उनसे एप्रिसिएशन लेने की वजह से तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस गलत लेने लगते हो। ये अभी से करना बंद कर दो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे प्रेजेंट को पूरी तरह से बदल के रख देगा। अगर तुम सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो सो यू नीड टू क्रिएट अ मार्केट वैल्यू एंड सेल इन द मार्केट। इफ यू डोंट क्रिएट वैल्यू फॉर द पीपल तब तक आप एक बड़ी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा, कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के थ्रू करो या फिजिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू, जो एक्चुअली में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती हो। बिकॉज लोग वैल्यू के बदले में पैसा देते हैं, जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप भिखारी ना हो। सिर्फ भिखारी को ही फ्री में पैसे मिलते हैं, अदरवाइज वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। If you are actually serious about making money, you need to create a value. और जब आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को मार्केट में लेकर उतरोगे, and when you sell them your services, they will give you money in return. But उससे पहले आपको ये समझना होगा how is the market work? मार्केटिंग क्या होती है? You need to understand this topic in depth. सब लोग मेरी तरह YouTube वीडियोस नहीं बनाते। जैसे मेरी इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे तो कमाई भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा व्यूज लेकर आने के लिए YouTube को मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंप्रेशंस भेजने होंगे, और उसमें से कुछ लोग मेरी वीडियो को वॉच करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। और जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करेंगे वही मेरी टारगेट ऑडियंस और कस्टमर है। और तुम जब अपना प्रोडक्ट, सर्विस और कंटेंट क्रिएट करने जाओगे तो पहले से ही अपना एक माइंडसेट लेकर चलना, तुम टारगेट किसको कर रहे हो। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक रीच करोगे उतनी ज्यादा सेलिंग होगी और एक नेटवर्क बिल्ड होगा। और ये सब किस चीज से होगा? मार्केटिंग और ब्रांडिंग से होगा। इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो ये वाला कमेंट कर दो। एंड द मेन पॉइंट इज, मार्केट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा लोगों की क्या साइकोलॉजी रहती है, लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, योर ब्रेन लाइक्स योर एप्रिसिएशन। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जैसे मेरे ब्रेन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पसंद है, अगर आप कोई ऐसी वैल्यू क्रिएट कर पाओ जिससे लोग बाय करें और उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज उनको कॉम्प्लीमेंट दें, उनमें इंटरेस्ट लें सिर्फ आपके प्रोडक्ट की वजह से, और वो जब आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तब उन्हें पता चलेगा, और इससे तुम्हारी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी, वो भी फ्री में। और जब तुम इन सब चीजों को फुलफिल करते हो देन यू अर्न लॉट ऑफ मनी। सुनने में तो ये काफी कूल लग रहा होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ेगा।
उसके लिए आपको एक सिस्टम बिल्ड करना होगा जिसमें आपके अंडर लोग काम करें और उनके अंडर लोग काम करें, जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। आप मिलियनर बिलियनर तभी बनोगे जब आपके पास पैसिव इनकम के सोर्सेज होंगे, मतलब खुद काम करने की जरूरत ना पड़े, सोते सोते भी पैसा आता रहे। स्टार्टिंग के 1-2 साल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता कांटों से भरा हुआ है, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास स्किल्स होंगी, एंड दैट इज द मेन पॉइंट। अगर ये नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू पिक वन थिंग एंड वर्क ऑन इट। एक ऐसी स्किल को पकड़कर उस पर एक्सीलेंस अचीव करनी होगी जो आपके अलग अलग बिजनेसेस में काम आ सके। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला, अपने विचारों को सही ढंग से सामने वाले के आगे प्रेजेंट कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट हर चीज के लिए चाहिए। तुम कस्टमर को इजीली अपने बातों से इंप्रेस करके लाखों करोड़ों की डील कर सकते हो। यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर पैसा कमा सकते हो। एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो सिर्फ अपने विचारों को कन्विंसिंगली ऑडियंस तक पहुंचा करके। और इसके लिए भी क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। बिजनेस तभी बड़ा होगा जब कस्टमर की नीड पता होगी, और ये सब पता कैसे चलेगा? सामने वाले से कम्युनिकेट करके, एंड दैट इज द मेन पॉइंट। क्योंकि अब वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। इफ यू आर सेलिंग समथिंग यू नीड टू क्रिएट अ फोमो। फोमो मीन्स द फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक जो आप पर भी कभी ना कभी यूज की गई होगी, और इससे यूज करके कई लोग मिलियनर बिलियनर बन गए। कई कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए सिर्फ इस टेक्निक को यूज करके। लेकिन इसको यूज कैसे करना है इफेक्टिवली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सी, तुम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। When you look at everything around you, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे एहसास होगा जो आजकल के कंज्यूमर मार्केट में चल रहा है, जिसके अंदर हम जी रहे हैं। तो पता चलेगा तुम्हें अंदर से इनसिक्योर फील करवाया जा रहा है। तुम्हें इनसिक्योरिटी हर तरफ से बेची जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें पतले होने की चीजें बताएंगे। तुम्हारी अगर हाइट कम है तो तुम्हें हाइट बढ़ाने की चीजों के बारे में बताएंगे। अगर तुम्हारा रंग काला है तो तुम्हें फेयर दिखने की चीजों के बारे में बताएंगे। एवरी सिंगल थिंग has been marketed that way। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोडक्ट या सर्विस बेची गई है तुम्हें। तुम्हारी जेब में से बड़े प्यार से तुम्हारा हार्ड एंड मनी पैसा निकाल लिया गया है और तुम्हें पता ही नहीं चला। अगर तुम भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना चाहते हो, यू हैव टू रन योर ब्रेन लाइक दिस। इसको तुम बिल्कुल भी गलत मत समझना, ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलना, जैसे मैं तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा हूँ। और अब मैं अपनी स्क्रिप्ट यहीं पर खत्म करने वाला था, लेकिन मुझे सडनली एक बात याद आ गई, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो किसी काम का नहीं और यहाँ तक देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगा। अगर वीडियो में 1% भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेशन देता है। और मुझे एक वीडियो बनाने में कई घंटों लग जाते हैं और आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 0.00001 सेकंड लगेगा। तो सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं तो गुम हो जाऊंगा। और जब मैं ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मेरे चैनल पर 120 सब्सक्राइबर्स हैं, और जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ तो ये क्या, इसकी जमानत तो जब्त हो गई। अगर आप मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। बेफिक्र होकर आप मुझे डीएम कर सकते हो एंड मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एक खेल है जो आपके साथ बचपन से खेला जा रहा है और आपको अभी तक भनक भी नहीं हुई। कहा जाता है एक राजा की प्रजा बहुत ही समझदार थी, और राजा कोई भी गलत काम करता तो प्रजा उसके खिलाफ आवाज उठाती। और एक दिन राजा ने सोचा कि इन सबके विचारों का कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। राजा ने बहुत दिमाग लगाकर एक स्टेडियम का निर्माण किया जहाँ पर नाच गाने चलते, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और भी बहुत कुछ। राजा का मकसद यही था कि लोग वहाँ पर जाकर बिजी हो जाएं, वो खुद सोचना बंद कर दें और जो दिखाया जाए उसे बस देखते रहें। तो प्रजा पर कंट्रोल पाना आसान हो जाएगा, और यही चीज आपके साथ की जा रही है। आप बस कंज्यूम और कंज्यूम करो, टीवी देखो, वेब सीरीज देखो। अगर उसके बाद भी टाइम बचता है तो रील्स देखो और कुछ मत करो। मजे करने के लिए हमारी ही चीजों को खरीदो। क्या हुआ, पैसे नहीं है, वो भी हमारी ही कंपनी से लोन लेकर कर लो और बाद में हमारी ही कंपनी में काम करके बढ़ते जाओ। और इसी तरह तुम धीरे धीरे कंफर्ट जोन और जॉब्स के आदी बन जाओगे। लेकिन आपको इस ट्रैप से निकलकर इस दुनिया को एक प्रोड्यूसर की नजर से देखना होगा। आपको एक रैशनल थिंकर बनना होगा, बिकॉज गुड डेज आर कमिंग इन योर लाइफ। तो क्या सोचा आपने, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? अभी स्क्रीन पर टैप करके इस वीडियो को देखो जिसमें मैंने बताया है आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट के साथ। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll
tell you what to do.